माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12th मैथमेटिक्स में जो आपका 6 चैप्टर चल रहा है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 6.3 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बताए हुए थे। आइए देखते हैं आज की इस वीडियो में एक्सरसाइज 6.3 से ही रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बताते हैं। सबसे पहले बताते हैं आपको एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 23। प्रूव दैट द कर्व x इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड एक्स वाई इक्वल टू के कट एट राइट एंगल्स इफ 8k स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ पर हमें प्रूव करना है कि ये कर्व x इक्वल टू वाई स्क्वायर और दूसरा कर्व जो एक्स वाई इक्वल टू के है, ये एक दूसरे को राइट एंगल पर कट करेगा केवल तभी यदि के स्क्वायर इक्वल टू 8k स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाए, 1 हो जाए। यानी कि एक कर्व है x इक्वल टू वाई स्क्वायर, एक कर्व मान लीजिए x इक्वल टू क्या है, वाई स्क्वायर है, यानी कि x सदैव पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि समझ लीजिए ये कर्व x की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी, चाहे x निगेटिव हो जाए चाहे x पॉजिटिव हो जाए, x की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी। तो x इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड एक्स वाई इक्वल टू के, मान लीजिए एक्स वाई इक्वल टू के कोई कर्व है और एक दूसरे को ये जो है किसी पॉइंट पर मान लीजिए इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, और वो भी परपेंडिकुलरली एक दूसरे को किसी पॉइंट पर कैसे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं, मान लेते हैं फिलहाल एक्स वाई इक्वल टू के का ये कर्व नहीं है, लेकिन हमने मान ही लिया कि ये कर्व जो है कुछ इस तरह से है और ये कर्व कुछ इस तरह से है और इस तरह से है कि एक दूसरे को कितने एंगल पर कट कर रहे हैं, राइट एंगल पर। यानी कि इस पर जो खींचे गए टेंजेंट है, आप देखिए इस पर खींचा गया टेंजेंट ये एक्सिस काम करेगा और इस पर खींचा हुआ जो टेंजेंट है ये काम करेगा, और ये देखिए राइट एंगल बना रहे हैं, नहीं बना रहे हैं। तो यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे पर राइट एंगल बना रहे हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर कितना एंगल बना रहे हैं, राइट एंगल। अब यहाँ पर हमें यही बात प्रूफ करनी है कि राइट एंगल तभी बनाएंगे यदि 8k स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा। तो आइए सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि ये दोनों जो कर्व हैं ये किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। उसी पॉइंट पर तो हम दोनों का अलग अलग स्लोप देंगे और स्लोप को दिखाएंगे कि ये परपेंडिकुलर है। आइए देखते हैं, इसको मान लेते हैं गिवन दैट टू कर्व्स कौन कौन से कर दिए गए हैं, x इक्वल टू वाई स्क्वायर इक्वेशन कर्व नंबर फर्स्ट एंड एक्स वाई इक्वल टू के, दिस इज कर्व नंबर सेकंड फ्रॉम कर्व फर्स्ट। आइए देखते हैं, दोनों का हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता करना है। तो हमें क्या पता है, वाई स्क्वायर की वैल्यू x पता है, यहां से देखिए वाई स्क्वायर की वैल्यू है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी है, आप देखें यहाँ पर वैल्यू क्या पाएंगे, y की प्लेस पर यदि हम रखना चाहें तो इक्वेशन सेकंड से k अपान x रख सकते हैं, यहाँ पर वैल्यू पुट कर सकते हैं। क्या आएगी वैल्यू, x इज इक्वल टू y की प्लेस पर ky x फ्रॉम इक्वेशन सेकंड ky x और होल स्क्वायर क्या आएगा, दिस इंप्लाइज दैट k स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू x is equal to k square upon x square, so x cube equal to k square, this implies that x equal to k power 2/3, x is equal to k power 2/3. If we put the value of this x in equation second, then we will get the value of y. This implies that y is equal to क्या हो जाएगा, this implies that y is equal to k upon x, k upon x, value of x is k power 2/3, this will be equal to y is equal to, so y is equal to k power 1/3, so value of y is k power 1/3 and value of x is k power 2/3. You can write down it.
यहाँ पर x और y की वैल्यू आ चुकी है। तो ये जो x और y की वैल्यू आई है, यहाँ पर x की वैल्यू क्या आई, यहाँ पर हमने x की वैल्यू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल रखा है। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व फर्स्ट एंड सेकंड इज क्या हो जाएगा, अभी हमने x की वैल्यू निकाल रखी है क्या, k पावर 2/3 एंड y की वैल्यू क्या निकाल रखा है, k पावर 1/3। ये हो गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब यहाँ पर कहा जा रहा है प्रूव दैट दे आर इंटरसेक्टिंग एट राइट एंगल इफ 8k² = 1। तो आइए देखते हैं, ये दोनों कर्व एक दूसरे को राइट एंगल पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इसके लिए कंडीशन क्या होगी कि दोनों इक्वेशन जो दोनों कर्व है इनके स्लोप आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। दोनों कर्व आपस में परपेंडिकुलर है, यानी कि दोनों कर्व के उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर खींचा गया जो स्लोप है वो क्या है, आपस में परपेंडिकुलर। दोनों कर्व परपेंडिकुलर होने का मतलब क्या है कि इनके जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इस पर खींचे गए स्लोप आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। तो हमें क्या निकालना होगा, सबसे पहला काम करेंगे कि इन दोनों कर्व के स्लोप निकालते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर। वही निकालते हैं डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट। स्लोप निकालने के लिए मुझे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। इक्वेशन फर्स्ट को डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 ऑन बोथ साइड्स वी हैव, डिफरेंशिएट करें क्या है, 2i into ddx of y equal to 1. This implies that ddx of y equal to 1/2i। और यहाँ पर हम चाहें तो y की वैल्यू पुट कर सकते हैं, फिलहाल अभी नहीं करेंगे, ठीक है। तो और इसी समय क्या करते हैं, डिफरेंशिएट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड को। दूसरे कर्व का स्लोप निकालना है दूसरे कर्व पर, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन सेकंड ऑन बोथ साइड्स वी हैव, क्या मिला, इक्वेशन सेकंड को डिफरेंशिएट करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ सेकंड ddx ऑफ y प्लस second function that is y into differential coefficient of first equal to 1, this will be equal to 0. This implies that ddx of y equal to minus y by x, यहाँ पर हमें दोनों कर्व के स्लोप आ चुके हैं, लेकिन किसी पॉइंट पर हमें स्लोप निकालना है। वो पॉइंट कौन है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। आइए देखते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर स्लोप निकालेंगे। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन they are intersecting to each other at right angle, so their slope will be product of their slope m1 m2 equal to -1। मान लेते हैं ये स्लोप हमारा क्या आया है, मान लेते हैं ये स्लोप क्या है, m1 है, और ये स्लोप क्या है, m2 है। तो इनके स्लोप क्या होंगे, आपस में इनके स्लोप के प्रोडक्ट क्या होगा, -1 होगा। तो क्या होगा, 1/2i मल्टीप्लाई बाई -y/x और इक्वल टू क्या आएगा, -1 आएगा। अब हमें पॉइंट पता है, किस पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहां पर लिखेंगे सिंस point of intersection is k power 2/3 k power 1/3। सो x के प्लेस पर कौन सी वैल्यू रखेंगे, k पावर 2/3, y के प्लेस पर
के पावर 1/3। लेकिन इससे पहले कि y इज कैंसिल y व्हाट वी विल गेट माइनस 1/2x माइनस 1/2x की वैल्यू कितनी है k पावर 2/3 k पावर 2/3 दिस इज इक्वल टू -1 माइनस 1 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा दिस इंप्लाइज है 1/2 है ये 1/2 है इक्वल के राइट साइड करेंगे तो क्या आएगा 1 विल बी इक्वल टू 2 इंटू के पावर 2/3 तो 2 भी यहाँ रहने देते हैं क्या होगा 1/2 तो के पावर 2/3 इक्वल टू 1/2 क्या करेंगे क्यूबिंग बोथ साइड दोनों साइड क्यूब करेंगे क्या है 1/8 इक्वल टू के स्क्वायर क्या मिला 1/8 इक्वल टू के स्क्वायर इक्वल टू 1/8 मिला तो इससे क्या निकला यही तो हमें लाना था 8k स्क्वायर इक्वल टू 1 इसका मतलब यही हुआ 8k स्क्वायर इक्वल टू 1। आप सोचिए यदि यहाँ पर हम इस तरह से कर दें आएगा 1 इक्वल टू कितना 2 इंटू के पावर 2/3 2 इंटू के पावर 2/3 क्यूबिंग बोथ साइड से करेंगे तो क्या आएगा 1 इज इक्वल टू 8k स्क्वायर क्या आया 1 इक्वल टू 8k स्क्वायर दैट मीन्स 8k स्क्वायर इक्वल टू 1 आ गया। तो यही तो हमें प्रूफ करना था यदि 8k स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा ऐसा तभी होगा कि दोनों कर्व आपस में एक दूसरे को परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 क्या है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द हाइपरबोला x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1 एट द पॉइंट x0 y0। ये जो हाइपरबोला इक्वेशन दिया गया है इस हाइपरबोला के पॉइंट x0 y0 पर जो टेंजेंट खींचा जाएगा उस टेंजेंट का और जो नॉर्मल उस पॉइंट पर जो नॉर्मल होगा x0 y0 पर इस कर्व के थ्रू जो नॉर्मल होगा उसका इक्वेशन क्या होगा। तो टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है और नॉर्मल का इक्वेशन निकालना। आइए देखते हैं सबसे पहला काम क्या करेंगे स्लोप निकालेंगे इस कर्व पर ये जो हमारा हाइपरबोला दिया गया है इस पर हम स्लोप निकालेंगे क्या निकालेंगे ddx ऑफ y निकालना है तो लिखेंगे आइए देखते हैं सॉल्यूशन इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला equation of the hyperbola is x square upon a square minus y square upon b square is equal to 1। ये हाइपरबोला की इक्वेशन है डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएटिंग इसे इक्वेशन 1 मानते हैं 1 विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट क्या आएगा 1/a स्क्वायर इंटू 2x माइनस 1/b स्क्वायर इंटू 2y इंटू ddx ऑफ y इज इक्वल टू 0। क्या हुआ है यहाँ पर दिस विल बी इक्वल टू ddx ऑफ y इक्वल टू दिस इंप्लाइज है ddx ऑफ y इक्वल टू क्या होगा ये इक्वल के राइट साइड आएगा तो क्या होगा 2x अपॉन a स्क्वायर माइनस ऑफ 2x अपॉन a स्क्वायर माइनस ऑफ 2x अपॉन a स्क्वायर विद निगेटिव साइन अपॉन क्या होगा यहाँ पर 2y अपॉन b स्क्वायर 2y अपॉन b स्क्वायर विद निगेटिव साइन दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे -1 से क्या हो जाएगा -1 को दोनों साइड पहले ही मल्टीप्लाई करके बाद में यदि हम ट्रांसपोज करेंगे तो ये माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा क्या आएगा 2x अपॉन a स्क्वायर अपॉन 2y अपॉन b स्क्वायर दिस विल बी इक्वल टू क्या हुआ 2 इज कैंसिल बाय 2 क्या मिलेगा x अपॉन a स्क्वायर इंटू y अपॉन b स्क्वायर क्या हो जाएगा कुल मिलाकर आया क्या b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इंटू एक्स वाई वाई b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इंटू एक्स वाई वाई दिस इज द ddx ऑफ y
तो यहाँ पर इस कर्व पर हमें स्लोप आ गया। अब क्या करना है, हमें किस पॉइंट पर स्लोप निकालना है, x नॉट y नॉट पर। तो आइए देखते हैं, दिस इंप्लाइज दैट डी डी एक्स ऑफ y एट x नॉट y नॉट। आइए देखते हैं x नॉट y नॉट का क्या आएगा, b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इंटू एक्स नॉट अपॉन y नॉट। दिस इज द वैल्यू ऑफ डी एक्स ऑफ y एट x नॉट y नॉट। इसको आप नोट कर लीजिए। अब इक्वेशन निकालेंगे हम। लिखेंगे इक्वेशन ऑफ द, सो इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट ऑन हाइपरबोला, ऑन हाइपरबोला एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 एट द पॉइंट एक्स नॉट वाई नॉट इज गिवन बाई, क्या होगा, इज गिवन बाई वाई माइनस वाई नॉट इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई, यानी स्लोप एक्स नॉट वाई नॉट पर जो स्लोप है एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन होता है। एम की वैल्यू है यहाँ पर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू एक्स नॉट अपॉन वाई नॉट इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट, एक्स माइनस एक्स नॉट। तो दोनों साइड क्या कर दें, ए स्क्वायर वाई नॉट मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या है, दिस इंप्लाइज दैट ए स्क्वायर वाई नॉट इंटू आई माइनस ए स्क्वायर, माइनस लगाएंगे क्या, ए स्क्वायर वाई नॉट स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू बी स्क्वायर एक्स नॉट इंटू एक्स, एक्स नॉट इंटू एक्स कर लीजिए, बी स्क्वायर एक्स नॉट इंटू एक्स, उसके बाद क्या होगा माइनस बी स्क्वायर एक्स नॉट इंटू एक्स नॉट स्क्वायर। सो दिस विल बी इक्वल टू, इसको सबको लेटर में लाते हैं, क्या आएगा, ए स्क्वायर वाई नॉट वाई माइनस बी स्क्वायर एक्स नॉट एक्स, दिस विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर वाई नॉट स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर। ये आपका इक्वेशन हो गया, इक्वेशन ऑफ द, क्या, ये आपका इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल नहीं बल्कि इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व फर्स्ट एट द पॉइंट एक्स नॉट वाई नॉट, ये हो गया। आइए अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल पता करते हैं, क्या होगा, एंड इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल विल बी, एंड इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल on hyperbola x square upon a square minus y square upon b square is equal to 1 at the point x naught y naught is given by क्या होगा, y माइनस वाई नॉट इक्वल टू, इसका रेसिप्रोकल कर दे विद नेगेटिव साइन, माइनस ऑफ ए स्क्वायर वाई नॉट अपॉन बी स्क्वायर एक्स नॉट इंटू एक्स माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स वन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स नॉट। तो यहाँ पर यही इक्वेशन हो गया किसका, नॉर्मल का। इसको यदि हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर दे तो क्या आएगा, दिस इंप्लाइज दैट, क्या, बी स्क्वायर एक्स नॉट, बी स्क्वायर एक्स नॉट इंटू वाई हो जाएगा, इंटू वाई, और क्या फिर माइनस बी स्क्वायर एक्स नॉट वाई नॉट, बी स्क्वायर एक्स नॉट वाई नॉट, उसके बाद क्या होगा माइनस इक्वल टू माइनस ऑफ ए स्क्वायर वाई नॉट इंटू एक्स माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर वाई नॉट एक्स नॉट, ए स्क्वायर
वाई नॉट एक्स नॉट। यहाँ पर इक्वेशन क्या आ गया, हम यहाँ पर लिख देते हैं इक्वेशन आया आपका, इसको इरेज कर देते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। इक्वेशन क्या आ जाएगा, माइनस आप ए स्क्वायर वाई नॉट एक्स को लेफ्ट में लाते हैं, क्या आएगा ए स्क्वायर वाई नॉट एक्स, ए स्क्वायर वाई नॉट एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स नॉट वाई, दिस विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर वाई नॉट एक्स नॉट प्लस ए स्क्वायर वाई नॉट एक्स नॉट प्लस बी स्क्वायर एक्स नॉट वाई नॉट, बी स्क्वायर एक्स नॉट वाई नॉट। आप देखिए एक्स नॉट वाई नॉट कॉमन है, यहाँ पर एक्स नॉट वाई नॉट से यदि हम डिवाइड कर दें दोनों साइड को, क्या मिलेगा, एक्स नॉट वाई नॉट से दोनों साइड में डिवाइड कर दें तो क्या मिलेगा, मिलेगा हमें ए स्क्वायर एक्स नॉट वाई नॉट और इंटू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, किससे, एक्स नॉट वाई नॉट इंटू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, तो क्या आएगा, आएगा एक्स अपान एक्स नॉट स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर और क्या प्लस वाई अपान वाई नॉट स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। अब इधर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 1 अपान बी स्क्वायर और फिर क्या प्लस 1 अपान ए स्क्वायर। यहाँ पर आपका जो इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट आया है, आंसर में आपकी बुक में ऐसा नहीं दिया हुआ है। यदि आप इसको मैच करना चाहें आंसर को, तो आप क्या करिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर से दोनों साइड डिवाइड कर दीजिए। यदि आप ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा क्या, वाई इंटू वाई नॉट अपान ए बी स्क्वायर माइनस एक्स इंटू एक्स नॉट अपान ए स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे आपको क्या मिलेगा, वाई नॉट स्क्वायर अपान बी स्क्वायर माइनस एक्स नॉट स्क्वायर अपान ए स्क्वायर। माइनस 1 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा, एक्स नॉट अपान ए स्क्वायर प्लस प्लस क्या हो जाएगा माइनस वाई वाई नॉट अपान बी स्क्वायर इक्वल टू एक्स नॉट स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस वाई नॉट स्क्वायर अपान बी स्क्वायर। आपको पता है एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, तो एक्स के प्लेस पर एक्स नॉट है, उसी पर रहने वाला पॉइंट है, और वाई नॉट स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा आपका, आ जाएगा आपका 1, तो आएगा क्या, दिस इंप्लाइज दैट एक्स एक्स नॉट अपान ए स्क्वायर माइनस वाई वाई नॉट अपान बी स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू 1। और बिल्कुल इसी तरह से आपका इक्वेशन यहाँ पर जो ये आया है, यहाँ पर भी आपका आंसर मैच नहीं कर रहा है, तो कुछ नहीं है, आपका इक्वेशन सब कुछ राइट है, केवल क्या करिए, आंसर केवल मैच करने के लिए हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर यदि हम यही इसको भी ना लिखें तो भी आंसर मैच कर जाएगा आपका। क्या करिए, वाई वाई नॉट अपान क्या करिए, ए स्क्वायर वाई नॉट कर दीजिए, क्या होगा, वाई वाई नॉट वाई माइनस वाई नॉट अपान कितना, ए स्क्वायर वाई नॉट अपान ए स्क्वायर वाई नॉट। अब क्या हुआ, अब बचा माइनस साइन साथ एक्स माइनस एक्स नॉट अपान बी स्क्वायर एक्स नॉट बचा है, इसको लेफ्ट में लाते हैं, क्या होगा प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट अपान बी स्क्वायर एक्स नॉट इक्वल टू क्या है, उधर कुछ नहीं बचा, 0 बचा, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, इक्वेशन आपका नॉर्मल हो गया। तो फिलहाल आंसर मैच करने के लिए था, लेकिन जब आपने इक्वेशन निकाल दिया है तो यही आपका इक्वेशन हो गया था, यहाँ पर भी वही बात थी। तो आज वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच।